बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक देश की राष्ट्रीय आय, इसका संबंध किससे होता है? मोटे तौर पर हम इसको क्रमबद्ध तरीके से, एक नियमबद्ध तरीके से हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हम आपको ये बता चुके हैं कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आइडेंटिटी समानिका, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय आइडेंटिटी, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, सकल राष्ट्रीय व्यय, इन तीनों के बीच में संबंध होता है। वह यही होता है कि किसी देश का उत्पादन उसकी राष्ट्रीय आय के बराबर होगा और उसका व्यय भी बराबर होगा। इन तीनों में समानता होती है, यानी कि समानिका होती है। इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर समानता होती है और इस समानता को प्रदर्शित करने के लिए हम इस समानिका का निशान लगाते हैं। अब हम इसे क्रमबद्ध तरीके से या एक चरणबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा को हम अगर मोटे तौर पर देखें तो हम ये कहेंगे कि किसी देश की एक वर्ष में होने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उत्पादन, उसे योग कर दिया जाए या उसको जोड़ दिया जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक देश में या किसी देश में एक वर्ष में किया जाने वाला उत्पादन उसको समस्त उत्पादन, जितना हम उत्पादन करते हैं उसको जोड़ दिया जाए, उसका योग, और उस योग को अगर हम बेचें तो बेचने करके जो हमारी इनकम प्राप्त हो उसको हम सकल राष्ट्रीय आय कहेंगे दूसरी भाषा में, और यदि उसे खर्च कर दिया जाए तो उसे हम सकल राष्ट्रीय व्यय कहेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इस शब्द के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर हमें विशेष जोर देने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें इसको समझना आवश्यक है। इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि अक्सर विद्यार्थी इस कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाते, तो उनको सबसे पहले इसको ही समझना आवश्यक है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक बार हम फिर वापस रिपीट करके आपको बता रहे हैं कि एक वर्ष में किसी देश का या किसी देश में होने वाला उत्पादन समस्त वस्तुओं और सेवाओं के जोड़ का अगर हम उनको जोड़ दिया जाए या उनके योग कर दिया जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। अगर इसमें से मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो
नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास को हम सीधी सी भाषा में या सरल भाषा में घिसावट बोलते हैं। घिसावट के तात्पर्य ये है कि एक निश्चित समय के अंदर, एक निश्चित अवधि के अंदर कोई भी वस्तु होती है या मशीन होती है या कोई भी मशीनरी होती है, उसके अंदर घिसावट आ जाती है, यानी कि उसके मूल्य में कमी आ जाती है। उस मूल्य के अंदर जो कमी आती है उसको हम घटा देते हैं। अगर हम उसे एक वर्ष में कितनी जो है उसकी वैल्यू कम हुई, इसके अंदर वैल्यू कम होने वाली वैल्यू को अगर घटा दें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि जीएनपी में से यदि डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे आती है। तो नेशनल इनकम आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम को प्राप्त करने के लिए या नेशनल इनकम कैसे आती है इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये दो कंसेप्ट को जानना जरूरी है। अब दो कंसेप्ट क्या है? इसमें से एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। सब्सिडी मीन्स सहाय, सहाय जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी सहायता विभिन्न वस्तुओं पर या सेवाओं पर दी जाने वाली एक ऐसी सहायता होती है जिससे लाभ सीधा जनता को प्राप्त होता है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स वह कर है जो कि व्यक्ति की आय पर न लग के वस्तु की सेवा पर लगता है। सेवा कर को हम इनडायरेक्टली यह कहें कि वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यदि हम अगर सिंपल भाषा में इसकी जानकारी प्राप्त करें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी तो वस्तुओं को खरीदने पर हमने उसके ऊपर एमआरपी लिखी रहती है। एमआरपी के बाद उसके अतिरिक्त कर लिखा रहता है। जो अतिरिक्त कर मूल्य योग सहित या कर सहित जो लिखा रहता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वस्तु और सेवाओं के ऊपर होता है जिसे हम आजकल जीएसटी की भांति जानते हैं। वस्तु एवं सेवा कर वो एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स ही है जो कि लगाया जाता है। इस तरीके से नेट नेशनल प्रोडक्ट में से नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर ये अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर कर इसको घटा देते हैं और सहाय सब्सिडी सहाय, इसको हम सहायता नहीं कह सकते, इसको हम सहाय कहते हैं क्योंकि ये ऐड अलग चीज होती है। ऐड किसी को ऐड करना है ना, वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पर सहाय शब्द बोला जाता है जो कि बिल्कुल क्लियर है कि सहायता ऐड करना, किसी की मदद करना वो अलग चीज है, लेकिन ये सहायता हालांकि ये इसी का एक तरीके से रूप है, लेकिन सब्सिडी ये जो दी जाती है सरकार को, सरकार के द्वारा दी जाती है। इस तरीके से हम इसको जानकारी इसके बारे में लेते हैं। अब नेक्स्ट हम नेशनल इनकम में से हम अगले चरण में व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम किस तरीके से ज्ञात की जाती है इसको हम अगले नेक्स्ट व्याख्यान में बताएंगे। दैट्स ऑल।